संगम नगरी, जो इन दिनों एक नए स्वरूप, नए अंदाज और नए रंग में नजर आ रही है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होना है, लेकिन संतों के पहुंचने से इस पावन धरती पर अभी से आस्था की बयार बह रही है। नया अखाड़ा हर दिन प्रयाग नगरी पहुंच रहा है। नजारा ऐसा कि हर तरफ साधु संत देखने के लिए मिल रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद यहाँ की छटा एकदम निराली होगी। इस बीच आपको कुछ ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जो अपनी अनूठी प्रतिज्ञा के साथ कुंभ नगरी पहुंचे। अब तक कई साधु सन्यासी संगम की रेती पर धूनी रमाने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है रुद्राक्ष बाबा, जिन्हें एनवायरमेंट बाबा भी कहते हैं। संत अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े, बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। ऐसी ही अनोखी प्रतिज्ञा और अनोखे स्वरूप के साथ साधु संत कुंभ नगरी में पहुंचे। देखिए साधु संतों की अनूठी प्रतिज्ञा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ शुरू होने की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साधु संतों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं से बना मुकुट धारण किए हुए ये हैं गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा, जो धूनी रमाने के लिए संगम के पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा ने बताया कि साल 2019 के अर्ध कुंभ में उन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष वाला मुकुट पहनकर हठ योग शुरू किया था। अपने संकल्प सिद्धि के लिए ही वो सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला ये मुकुट पहनते हैं, जिस वजह से वो इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शंकर भगवान को रुद्राक्ष जो है बहुत प्यारे हैं। 11वां इसका विवरण दे रखा है शिव महापुराण में कि 11वां जो रुद्र है वो रुद्राक्ष का शंकर भगवान का प्यारा है। मेरा 12 साल की तपस्या है, डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या है। आज मेरे को इलाहाबाद अर्ध कुंभ से मैंने स्टार्ट करी थी और इलाहाबाद आने वाले अर्ध कुंभ में पूर्ण होगी। आज मेरे को 6 साल हो गए। गीतानंद महाराज ही नहीं बल्कि महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज भी अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। कहा जाता है कुंभ की शान अखाड़े होते हैं और अखाड़ों में अब महामंडलेश्वर भी आने लगे हैं, लेकिन कुछ महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। खासकर एनवायरमेंट बाबा भी इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज को एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। अरुण गिरी महाराज का दावा है कि वो और उनके अनुयायी अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने 2025 के इस महाकुंभ के दौरान भी 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। 2010 से अभियान चला, करोड़ों पेड़ों से वृक्षों से ज्यादा अब तक हमारे अनुयायी लोगों ने लगाया देश भर में। महाराज जी, कुंभ को लेकर के आपने क्या प्लान किया हुआ है? 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ भेंट किया जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है। अब मैं प्रकृति की रक्षा करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, यज्ञ करता हूँ और वृक्षारोपण करता हूँ, कराता हूँ, तो लोग पुकारने लगे, उसी नाम से जानने लगे हम। बड़ी बात ये कि इस बार के महाकुंभ को प्रशासन भी प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दे रहा है और एनवायरमेंट बाबा भी अपने संकल्प के जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे। यानी आस्था के इस महामेले में लोगों को न सिर्फ धर्म और अध्यात्म के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का मंत्र भी मिलेगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।